समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हाल ही में यह दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं या फिर किसी सुदूर प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर सभी का टिकट काटने की बात कह दी है। इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और बची हुई 6 सीटों पर निर्णय पीएम मोदी खुद लेंगे। आइए जरा आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी 6 सीटें हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है और जिस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी चयन की कार्यवाही अब अंतिम दौर में है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी के बाद ही किया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे और जातीय संतुलन के आधार पर करीब 74 सीटों पर प्रत्याशी चयन की कार्रवाई पूरी कर ली है, अंतिम रूप उसे दिया जा चुका है। बीजेपी के सहयोगी अपना दल और सुभाष सपा और निषाद पार्टी को 5 से 6 सीटें गठबंधन में मिल सकती हैं, ऐसी खबरें। इनमें से 1-2 सीटों पर प्रत्याशी सहयोगी दलों के और सिंबल जो है वो बीजेपी का हो सकता है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। पहले चरण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित कई केंद्रीय नेताओं के स्तर पर प्रत्याशी चयन की पूरी कार्रवाई चल रही है। इसमें पार्टी के प्रदेश के बड़े नेताओं से भी रायशुमारी की जा रही है। 17 से 18 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो सकता है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, बरेली से संतोष गंगवार, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी और कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी की सीट पर फैसला पीएम मोदी के स्तर पर होगा। इनमें से संतोष गंगवार, सत्यदेव चौधरी और हेमा मालिनी की उम्र तकरीबन 75 के आसपास की है। वहीं प्रदेश बीजेपी के नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देने के पक्ष में बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखाई पड़ते। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह भी बताया कि रामलहर में मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी एक सीट पर गहन मंथन के बाद ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगी या प्रत्याशियों को टिकट देगी। नई लीडरशिप तैयार करने के लिए करीब 40% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। और प्रदेश सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आ सकती है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि हाल ही में बीजेपी यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन वो भी अपनी सीट बदल रहे हैं और किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने कही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी ही नहीं तो रिपोर्ट कार्ड भला कहां से बनेगा। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर सभी का टिकट काटे जाने की बात बहुत पुख्ता तौर पर की है, दावे के तौर पर की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हो सकता हो पीएम मोदी की भी सीट बदल जाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में हैं। वहीं कुछ पार्टियां जमीनी स्तर पर जुट रही हैं और सर्वे कराकर अपने वर्तमान सांसदों के बारे में जानकारी ले रही हैं, जिससे कि जनता की राय पता चल सके और उस हिसाब से टिकटों का बंटवारा हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और मिशन 80 के साथ ही मैदान में है। वहीं विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कवायद में जुटी हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा INDIA गठबंधन में शामिल है और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, आप सब जानते हैं। हालांकि सपा द्वारा कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना प्रत्याशियों की घोषणा करने पर कांग्रेस ने नाराजगी जरूर जताई है। इन सब के बीच जो बड़ी बात है वो ये कि अखिलेश यादव का ये जो दावा है ये कितना सही साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो 6 सीटें जिन पर कि खुद प्रधानमंत्री मोदी निर्णय लेंगे, सूत्र ये पुख्ता तौर पर जानकारी दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।